हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ बेयरिंग। और इंट्रोडक्शन ऑफ बेयरिंग में हम लोग डिफरेंट बिटवीन शाफ्ट, एक्सेल, बेयरिंग क्या काम करता है ये सब भी देखे थे। ठीक है, उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बेयरिंग भी देखे थे, जिसमें हम लोग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, जिसको हम लोग रेडियल बेयरिंग बोलते हैं, और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, जिसको हम लोग एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग बोलते हैं। ये दो क्लासिफिकेशन देखे थे। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग क्यों बोला जाता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग को, ये हमने पिछले क्लास में देखे थे, लेकिन एक बार हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग का, वो बहुत कम होता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग से, और इसकी वजह से पावर लॉस जो होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग का, वो भी कम होता है और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग से। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए इसको हम लोग एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग बोलते हैं। आज हम देखेंगे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के टाइप्स अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ लुब्रिकेंट। ठीक है, लेयर ऑफ लुब्रिकेंट के थिकनेस के हिसाब से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसका, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा दिमाग में कि हम लोग को जनरल और बेयरिंग, जब जनरल बात करेंगे तो उसके साथ आप शाफ्ट भी जोड़ सकते हैं, जनरल शाफ्ट है। ठीक है, तो जनरल और बेयरिंग का मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट, यानी इन दोनों कॉन्टैक्ट हम लोग को अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड क्यों करना है, सबको पता है। अगर ये मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होगा तो हीट जनरेट होगा, पावर लॉस होगा, और हीट जनरेट होगा, पावर लॉस होगा, तो हम लोग को हम लोग की जो मेटल की प्रॉपर्टी होगी वो चेंज होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग को क्लासिफाई किया है, जो उसमें लुब्रिकेंट यूज करते हैं उसके बेसिस पे। तो आइए देखते हैं पहला क्लासिफिकेशन और सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, यही हमारा मोटो होता है कि हम लोग हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बेयरिंग ही यूज करें। ठीक है, यही मोटो होता है। क्यों होता है ये देखते हैं। पहला है थिक फिल्म बेयरिंग। ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि जो लुब्रिकेंट का फिल्म होगा। ठीक है, लुब्रिकेंट का फिल्म मतलब लुब्रिकेंट की थिकनेस का लेयर। ठीक है, तो वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप ऑफ बेयरिंग। तो एग्जाम में थिक फिल्म लुब्रिकेशन या थिक फिल्म बेयरिंग नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा देखते हैं हम लोग। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। द थिक फिल्म बेयरिंग are those in which the working surface are completely separated from each other by lubricant। ठीक है, यहाँ ये वर्किंग सरफेसेस की बात कर रहा है, यानी जर्नल और बेयरिंग की बात कर रहा है। यानी जर्नल और बेयरिंग दोनों के बीच में एक थिक फिल्म या थिक लेयर होगा लुब्रिकेंट का। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। एक थिक फिल्म या थिक लेयर होगा लुब्रिकेंट का, और दोनों में कोई टच नहीं होगा। ठीक है, सच टाइप ऑफ बेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग। ठीक है, एग्जाम में हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग के नाम से पूछेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। थिक फिल्म बेयरिंग को हम लोग हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, कि हम लोग का जो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होता है बेयरिंग और जर्नल या बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में, उसमें इस केस में होता ही नहीं। आगे आते हैं। सेकंड, थिन फिल्म बेयरिंग। ठीक है, थिन फिल्म बेयरिंग। ठीक है, थिन फिल्म बेयरिंग जैसे नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो लुब्रिकेशन का फिल्म होगा, ठीक है, या जो लेयर होगी वो बहुत ही पतली होगी। यानी इसमें एक चांस होता है कि मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होता है, हो जाए बेयरिंग और जर्नल के बीच में। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, जब जर्नल बोलेंगे तो दिमाग में आपके शाफ्ट भी आना चाहिए। ठीक है, तो बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में एक थिन फिल्म, एक पतली लेयर होती है बेयरिंग लुब्रिकेंट की। ठीक है,
एग्जाम में थिन फिल्म लुब्रिकेशन के नाम से नहीं पूछेगा, किस नाम से पूछेगा आइए देखते हैं। पहले इसको डेफिनेशन देखते हैं। द थिन फिल्म बेयरिंग आर दोज इन विच although lubricant is present, the working surface is partially contact each other at least part of the time। ठीक है, जब स्टार्ट करेंगे हम लोग जर्नल या साफ की रोटेशन, ठीक है, तो वो मूव करेगा किस पे, बेयरिंग पे। हम देखे थे कल के डेफिनेशन में, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, एक थिन फिल्म होगा लुब्रिकेशन का, तो उस समय कांटेक्ट में तो नहीं होगा, लेकिन जैसे रनिंग कंडीशन होगी यानी मूव करेगा, साफ रोटेशन में होगी, तो फिर कांटेक्ट बिटवीन शाफ्ट एंड बेयरिंग ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। इनिशियली तो थिन फिल्म की वजह से कांटेक्ट बहुत मिनिमाइज होगा या जीरो होगा, लेकिन जब रनिंग होगा यानी जब शाफ्ट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ये कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ देखें, कांटेक्ट ईच अदर एटलीस्ट पार्ट ऑफ द टाइम, यानी कुछ देर के लिए। वो कौन सा टाइम होगा, जब हाई स्पीड होगी या मॉडरेट। लो स्पीड में भी ये थिन फिल्म अपना काम करता है, लेकिन जब मॉडरेट या हाई स्पीड होगी तो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होता है। हम लोग ये जानते हैं, इसमें मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट को ही अवॉइड करना है। ठीक है, फिर बता रहे हैं ये अवॉइड करना है क्योंकि इससे पावर लॉस और हीट जनरेशन होगा। ठीक है, हम लोग को जो पता है हीट जनरेट होगा तो मेटल की प्रॉपर्टी चेंज होने लगती है। ठीक है, सच टाइप ऑफ बेयरिंग आर ऑल्सो कॉल्ड एज बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग। समझ में आया, एग्जाम में किस नाम से पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाई या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई। ठीक है, ऐसे ही कुछ फॉर्म में, या डिस्कस, एक्सप्लेन बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग, इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, या डिफरेंस पूछ सकता है हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेटेड या और बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग के बीच में। ठीक है, थिक फिल्म लुब्रिकेशन किस नाम से आएगा, हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन के नाम से, और थिन फिल्म लुब्रिकेशन किस नाम से आएगा, बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग के नाम से। चलिए हम समझ गए अभी तक। थर्ड है जीरो फिल्म लुब्रिकेशन। इसमें क्या होता है, द जीरो फिल्म बेयरिंग आर दोज विच ऑपरेट विदाउट एनी लुब्रिकेंट प्रेजेंट। ठीक है, इसको हम लोग जनरली अवॉइड ही करते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने अपने पर्पज़ के लिए इसका अपना ही काम है। तो जीरो फिल्म लुब्रिकेशन में या जीरो फिल्म बेयरिंग में हम लोग कोई भी लुब्रिकेंट का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक भी होते हैं। अब आगे फोर्थ, हाइड्रोस्टैटिक और एक्सटर्नली प्रेशराइज लुब्रिकेटेड बेयरिंग। ठीक है, वो अभी तीनों जो था वो इंटरनली लुब्रिकेशन कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सटर्नली प्रेशराइज करेंगे लुब्रिकेंट को। ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। द हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग्स आर दोज विच कैन सपोर्ट स्टेडी लोड। ठीक है, स्टेडी मतलब रुका हुआ। ठीक है, स्टेडी लोड विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द जर्नल एंड द बेयरिंग। दिस इज अचीव्ड बाय फोर्सिंग एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड लुब्रिकेंट बिटवीन द मेन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक्सटर्नली लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं जर्नल और बेयरिंग के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया होगा हम लोग को। आइए देखते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट है हम लोग के एक्सटर्नल एग्जाम के लिए, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग। चूँकि हम लोग इसके डिफिनेशन तो देख चुके हैं अभी जस्ट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सही से और डीपली और समझते हैं। वैसे हम लोग अच्छे से जान चुके हैं ये क्या होता है एटलीस्ट, लेकिन इसके डिटेल में अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछेगा ये क्वेश्चन तो फिर कैसे टैकल करना है उसके लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और चूँकि बेयरिंग का ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामर। आइए देखते हैं। व्हेन द बेयरिंग इज सप्लाइड विथ सफिशिएंट लुब्रिकेंट। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया, बेयरिंग में जर्नल के बीच में एक थिक लेयर होगा लुब्रिकेंट का। आगे सफिशिएंट लुब्रिकेंट, अ प्रेशर इज बिल्ट अप इन द क्लियरेंस स्पेस। ठीक है, क्लियरेंस हम स्पेस हम देखे थे, नहीं होगा तो हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे टर्म्स यूजिंग बेयरिंग। ठीक है,
clearance flows when the journal is rotating about an axis that is eccentric with the bearing axis। ठीक है, कल के डायग्राम में देखे थे हम लोग बेयरिंग एक्सिस हमारा अलग था और जो जर्नल जिसको हम स्वाद बोलते हैं उसका एक्सिस अलग था। जब वो रोटेशन में आएगा तो एक इसेंट्रिक एक्सिस बनाएगा। ठीक है, एक हमारा क्या बनाएगा, इसेंट्रिक एक्सिस बनाएगा। उस इनिशियली में दोनों के सेंटर तो अलग अलग होंगे, लेकिन जब रोटेशन में होगा तो हमें पता है कि वो अपनी जगह डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस होगा तो उसकी एक्सिस भी चेंज होगी। इसकी शाफ्ट की बेयरिंग तो अपनी जगह रुका ही रहेगा। ठीक है, वही हम जिसके अबाउट एन एक्सिस दैट इज इसेंट्रिक विद द बेयरिंग एक्सिस। ठीक है, द लोड कैन बी सपोर्टेड बाय दिस फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, जो लोड होगा, किसका लोड, शाफ्ट का लोड। ठीक है, शाफ्ट का जो लोड होगा वो सपोर्ट करेगा कौन, यही फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, कौन सा फ्लूइड प्रेशर, लुब्रिकेशन की बात करेंगे, यही तो फ्लूइड है यहाँ पे, फ्लूइड प्रेशर विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द जर्नल। ठीक है, यानी बेयरिंग और जर्नल के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, और जो जर्नल का लोड होगा वो ये लुब्रिकेंट अपने ऊपर ले लेगा। ठीक है, यही इम्पार्ट करेगा बिटवीन द जर्नल एंड द बेयरिंग। ठीक है, अभी हम डिस्कस किए बेयरिंग और जर्नल के बीच में कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट तो होगा ही नहीं। आगे, द लोड कैरिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग arises simply because a viscous fluid resist being pushed around। ठीक है, जो वही अभी डिस्कस किए, वहाँ लोड कैरिंग एबिलिटी कैसे आएगी हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग में, तो कैसे आती है, सिंपली बिकॉज ऑफ विस्कस फ्लूइड। ठीक है, कल हम डिस्कस किए थे विस्कोसिटी क्या होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल भी लिए थे वाटर एंड हनी का। ठीक है, वहाँ सब एग्जाम्पल समझ भी चुके थे कि विस्कस फ्लूइड क्या होता है। तो विस्कस फ्लूइड क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, लोड कैरिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा उसके। ठीक है, जो लोड आएगा वो अपने ऊपर ले लेगा। द लोड सपोर्टिंग प्रेशर इन हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग arises फ्रॉम आइदर, दो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड इन ए कन्वर्जिंग चैनल, इसको हम बोलते हैं नोन एज वेज फिल्म लुब्रिकेशन। ठीक है, ये दो कंडीशन है, कौन किसके लिए, द लोड सपोर्टिंग प्रेशर इन हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग arises फ्रॉम, पहला आइदर बाई द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड इन ए कन्वर्जिंग चैनल, इसको हम लोग वेज फिल्म लुब्रिकेशन बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है वेज फिल्म लुब्रिकेशन क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड इन ए कन्वर्जिंग चैनल, जो चैनल आर हो गया है, एल है। ठीक है, कन्वर्जिंग चैनल इसको हम लोग बोलते हैं वेज फिल्म लुब्रिकेशन। दूसरा दूसरा कुछ क्या है, दूसरा कारण क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ विस्कस फ्लूइड टू बीइंग स्क्वीज आउट फ्रॉम बिटवीन अप्रोचिंग सरफेस, इसको हम लोग स्क्वीज फिल्म लुब्रिकेशन बोलते हैं। ये दूसरा प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो विस्कस फ्लूइड होता है वो अपने आप को स्क्वीजिंग यानी उसको दबाने पे वो इंपिंज यानी इधर उधर फैले ना, उसको वो रेजिस्ट करता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम स्क्वीज फिल्म लुब्रिकेशन हो गया। ठीक है, इसके बेसिस पे भी हम लोग स्लाइडिंग कॉइल बेयरिंग को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग से एग्जाम में कभी कभी एक टाइम पूछ लेता है स्क्वीज फिल्म लुब्रिकेशन क्या होता है या वेज फिल्म लुब्रिकेशन, तो हम लोग अब समझ गए हैं कन्वर्जिंग चैनल में अगर विस्कस फ्लूइड मूव करेगा, फ्लो करेगा, तो उसको हम वेज फिल्म लुब्रिकेशन कहेंगे। और स्क्वीज फिल्म लुब्रिकेशन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ विस्कस फ्लूइड टू बीइंग स्क्वीज। ठीक है, वो अपना फैलने से रोकेगा तो उसको हम स्क्वीज फिल्म लुब्रिकेशन कहते हैं। ठीक है, कुछ एजम्पशन है। ठीक है, एजम्पशन कैसे है, जैसे हम लोग सोम या मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसके पहले सर लोग हम लोग को एजम्पशन पढ़ाते हैं कि ये एजम्पशन होता है, जैसे यूनिडायरेक्शनल फोर्स है, होमोजीनियस मिक्सचर है या होमोजीनियस फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ 10-12 एजम्पशन होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन पढ़ने के लिए भी या उसकी स्टडी करने के लिए भी कुछ एजम्पशन है। कभी कभी एजम्पशन ही एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो एजम्पशन देखते हैं क्या क्या है। पहला एजम्पशन, द लुब्रिकेंट ओबेज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कस फ्लो। ठीक है, तो लुब्रिकेंट होगा वो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कस फ्लो या न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसको ओबे करेगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग एफएम पढ़ ही रहे हैं इस सेमेस्टर में, एफएम में आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है, या सेकेंडरी में जो अपन पढ़े होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड मैसेंडी में भी है न्यूटन ऑफ विस्कोसिटी। सेकेंड, द प्रेशर इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द फिल्म थिकनेस। ठीक है, यानी कहीं भी प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, यानी जब हम लोग शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो शाफ्ट के वजह से जो प्रेशर लग रहा है इसके लुब्रिकेशन के ऊपर, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। स्पीड वेरी करेगी लेकिन प्रेशर होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एजम्पशन है, होना नहीं चाहिए, एजम्पशन है। थर्ड, द लुब्रिकेंट इज एज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल। लोग के भी एजम्पशन हमारे पास, लुब्रिकेंट है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। हम लोग आइडल फ्लूइड के लिए तो ये पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो आइडली तो ऐसा होना भी चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एजम्पशन है तो एजम्पशन हम लोग पढ़ लेते हैं, एग्जाम में पूछता है। फोर्थ, द विस्कोसिटी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द फिल्म। ठीक है, जो विस्कोसिटी होगी लुब्रिकेंट की वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, यानी कहीं भी जो विस्कोसिटी होगी जब हम लोग अप्लाई करेंगे लुब्रिकेंट को बेयरिंग और जर्नल के बीच में, तो बीच में कहीं भी हर लेयर पे या हर पोजीशन पे जो विस्कोसिटी होगी लुब्रिकेंट की वो सेम होगी। एंड लास्ट, द फ्लो इज वन डायमेंशनल, दैट इज द साइड लीकेज इज नेगलेक्टेड। यानी कहीं साइड लीकेज तो होता ही है, और कहीं हो रहा है तो उसको नेगलेक्ट करना है। यानी जो फ्लो होगा विस्कस फ्लो होगा जो लुब्रिकेंट का, वो 1D होगा, वन डायमेंशनल होगा, यानी कहीं से उसकी लीकेज नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो ये आज हम लोग देखे हैं टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन पे हमारा। ठीक है, बेयरिंग कितने तरह के होते हैं, थिक फिल्म, थिन फिल्म, जीरो फिल्म, हाइड्रोस्टैटिक या एक्सटर्नली प्रेसाइड लुब्रिकेंट। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन, लुब्रिकेटेड बेयरिंग आता है एग्जाम में, तो इसको देखेंगे। और ये जो हम लोग एग्जाम्पन पढ़ेंगे देखेंगे। तो ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। कल का टॉपिक बस इंट्रोडक्शन था, एक हम लोग उसका आधार रख रहे थे लुब्रिकेशन बेयरिंग का। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे, और कोई क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।